श्वेता बेटी, कल तेरी बहन सुधा के लिए रिश्ता आ रहा है और खबरदार, अगर तेरी वजह से रिश्ता टूटा तो देख लेना मुझसे फिर कोई नहीं होगा। तो कल सुबह होती अपने किसी दोस्त के घर पर चली जाना। माँ, मैं क्यों जाऊँ बाहर? आप बिना हर बार मेरे साथ ऐसा ही क्यों करती हो? मैं भी तो देखो, मेरे होने वाले जीजू को कोई जरूरत नहीं है तुझे देखने की, शादी के बाद देख लेना, समझी? यह बोलकर कविता बाकी की तैयारी करने चल देती है। सुधा की बच्ची की वजह से मुझे हर बात कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ता है। मौका मिले एक बार तब बताऊंगी इसको। चलो, न पास होगा न बांसुरी बजेगी, एक समस्या तो खत्म हुई। अब बाकी की तैयारियां कर ली थी, वो कोई कमी ना रहे। अरे सुधा, तू कहाँ मर गई? जला मदद करवा अपनी माँ को। लड़के वाले तुझे देखने आ रहे होंगे, कब से अपने कमरे में घुसी हुई बैठी है। तभी सुधा आती है और अपनी माँ की मदद करती है। सुधा, श्वेत राय 2 बहनें हैं। सुधा बहुत पढ़ी लिखी और संस्कारी है, जबकि श्वेता बहुत सुंदर और मॉडल है। श्वेता सुधा को बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि सुधा के सुंदर ना होने की वजह से श्वेता का बहुत ज्यादा मजाक उड़ता है, जिस वजह से श्वेता बस हमेशा सुधा से बदला लेने के बारे में सोचती रहती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुधा के लिए एक रिश्ता आता है सुमित नाम के लड़के का, क्योंकि सुधा की मां कविता को पता था कि श्वेता के रहते हुए सुधा का रिश्ता नहीं हो सकता, इस वजह से वह श्वेता को बाहर भेज देती है। अगले दिन सुमित अपनी माँ के साथ आता है। बहन जी, हमें तो लड़की बहुत ज्यादा पसंद है, सरगुण संपन्न है बेटी आपकी, हमें तो रिश्ता मंजूर है। हमें भी मंजूर है बहन जी, हमें भी मंजूर है, और रिश्ता पक्का हो जाता है। सुधा की मां को रिश्ता टूटने का डर था, इसलिए वो झट मंगनी पर ब्याह कर देती है। शादी वाले दिन कविता श्वेता को सबसे मिलवाती है और बोल देती है कि श्वेता अपनी मौसी के घर पर गई थी। जैसे ही सुमित को पता लगता है श्वेता के बारे में, हाय कितनी सुंदर है यह श्वेता, यह मुझे पहले क्यों नहीं दिखी, तो मैं इससे ही शादी करता। चलो कोई नहीं। सुमित का श्वेता एक ही नजर में भाग जाती है, और भांति भी क्यों ना, वह इतनी सुंदर ज्योति सुधा पर आकर सुमित के घर आ जाती है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अरे सुधा बेटी, कितना काम करेगी बेटी, कभी थकती है या नहीं? बस पूरा दिन में लगी रहती है। चल जा बेटी, आराम कर, बाकी का काम मैं कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, यह तो पुण्य की बात है कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है, और आप जाए आराम करिए, मैं खाना लगा कर आती हूँ आपके लिए। चल ठीक है बेटी, जैसी तेरी मर्जी। पूनम को बहुत ज्यादा पसंद थी सुधा, घर का सारा काम करती, सोने से पहले कविता के पांव दबाते और सबका पूरा ध्यान रखती। यह कहानी मूड तो अब लेने वाली थी। एक दिन घंटी बजती है और सुधा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है श्वेता खड़ी थी, और सुधा बहुत ज्यादा खुश होती है। अरे श्वेता, तो कैसे आना हुआ? मम्मी पापा को बताकर तो आए हैं ना? श्वेता और सुधा अंदर आ जाती है। हाँ हाँ दीदी, मैं बताकर आई हूँ। अब तो कुछ दिन यही रहूंगी, तेरे और चीजों के साथ तुम दोनों के बीच में सोया करूंगी। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बोलो बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी श्वेता। प्रॉब्लम तो तेरी चीजों को होगी, फिर तो जीजू से तो पूछ लिया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीदी चल ठीक है, तो आराम कर, मैं नाश्ता लेकर आई तेरे लिए। दोनों बहनें गप्पे मारती है शाम तक, और शाम को सुमित आता है तो वो श्वेता को देखकर चौंकने का नाटक करता है। नाटक इसलिए क्योंकि उसने श्वेता को बुलाया था रहने के लिए। शादी के कुछ दिन बाद से ही दोनों की दोस्ती चल रही। अरे अब आई हो तो कम से कम 2-3 महीने रुक कर जाना। हाँ जीजू ठीक है, अब तो रुक कर ही जाऊंगी। इतना बोलकर सुमित फ्रेश होने चला जाता है और फ्रेश होकर श्वेता के साथ गप्पे मारता रहता है। दोनों रात भर बैठकर बातें करते रहते, जिस वजह से सुधा को थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत होती है, जो उसके चेहरे पर साफ पता लग रहा था। और उसका मुरझाया चेहरा देखकर एक दिन उसके साथ उससे पूछती है, क्या बात है सुधा बेटी, आजकल इतनी खोए खोए क्यों रहती है? और मैं देख रही हूँ सुमित भी तेरी तरफ ध्यान नहीं देता है। अच्छा ठीक है बेटी, मैं गलत समझ रही होंगी, पर तू श्वेता को ना जल्दी वापस भेज दे, मुझे उसका यहाँ रहना कुछ ठीक नहीं लगता बेटी। इतना बोलकर पूनम वहाँ से चली जाती है, और सुधा इस बारे में सोचती है उसे भी श्वेता के तौर तरीके पसंद नहीं आ रहे थे। श्वेता, तुझे यहाँ बहुत दिन हो गए हैं, अब तू घर चली जा, माँ पापा को तेरी चिंता होगी, वो भी घर पर अकेले हैं ना, तुझे उनका भी ध्यान रखना है। नहीं दीदी, उन्हें कोई चिंता नहीं हो रही होगी, उनका ध्यान रखने के लिए रामू का कहा है ना, आप टेंशन लो। और श्वेता वहाँ से उठकर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रात को सुबह की आंख खुलती है, वह देखती है कि सुमित उसके बगल में नहीं है, और जब वह उसे ढूंढती है तो सुमित उसे कहीं नहीं मिलता।
वापस आते समय उसे श्वेता के कमरे से कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही होती है और वह खिड़की से अंदर की तरफ देखती है तो वह देखकर दंग रह जाती है। सुमित और श्वेता एक दूसरे को बाहों में लेकर लेटे हुए थे। श्वेता, हमें कब तक इस तरह से छिप छिप कर मिलना होगा? मैं तो परेशान हो गया हूँ ऐसे। तो मेरा बच्चा परेशान हो गया है। मैं तो बोल रही हूँ ना, यह सब भाग कर चलते हैं और अपनी एक अलग दुनिया बसाते हैं। तभी सुधा अंदर आ जाती है। वाह श्वेता वाह, मैंने तो तुझे बहन से भी पढ़कर माना था और तूने मेरा घर उतार दिया। और सुमित, तुम किस चीज की कमी रखी थी मैंने तुम्हारे लिए? श्वेता और सुमित चौंक जाते हैं और खुद को संभालते हैं। अच्छा हुआ सुधा, तुम्हें पता लग गया। एक ना एक दिन तो तुम्हें पता लगना ही था। मिलो अपनी सोतन अपनी छोटी बहन से। सुधा, तेरी वजह से मुझे हर बार समझौता करना पड़ा है और तू मुझे अपनी बहन बोलती है। तू मेरी कोई बहन नहीं है, मर चुकी है मेरी बहन। सुधा एक जोरदार तपस्याता की गाल पर जड़ देती है। निकल जा मेरे घर से, मुझे तेरी शक्ल एक पल भी नहीं देखनी है। श्वेता, कहीं नहीं जाएगी सुधा। जॉगिंग तो तुम और वह भी इस घर से और मेरी जिंदगी से। यह शोर सुनकर पूनम भी आ जाती है और उसे सब कुछ समझ आ जाता है। अच्छा सुमित बेटा, अगर तूने फैसला कर ही लिया है कि तू श्वेता के साथ एक घर बसाना चाहता है तो मेरी भी एक शर्त है। श्वेता को एक हफ्ते तक घर की सारी जिम्मेदारियां संभालनी होगी। ठीक है माँ जी, मैं इस सुधा की बच्ची से अच्छे से घर संभाल कर आपको दिखाऊंगी। सुमित श्वेता बहुत खुश होते हैं और इधर बेचारी सुधा का रोते रोते बुरा हाल था। सब लोग सोने चले जाते हैं और अगले दिन घर के सारे काम की जिम्मेदारी श्वेता के ऊपर आ जाती है। लेकिन माँ जी, अभी तो सुबह के 5 बजे है, इतनी जल्दी उठना होगा। हाँ बेटी, जल्दी तो उठना पड़ेगा, तभी तो इस घर की बहुरानी बनेगी और घर के सारे काम करती है। शाम तक भी घर के काम खत्म नहीं होते और इधर सुधा और पूनम आराम से पूरे दिन टीवी देखती है। उन दोनों को देखकर श्वेता को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और ना ही अब उसे सुमित के साथ बात करने का मौका मिल रहा था। कैसे महारानी बनकर टीवी देख रही है यह सुधा, और मैं बेचारी बहुरानी के सपने देखती हुई नाक रानी बन गई। मेरी फूटी किस्मत। यह सब सुधा को सबक सिखाने के चक्कर में हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे फिक्र का तो सत्यानाश हो जाएगा। ऐसे ही 2 दिन ही बीते थे कि श्वेता को समझ आ जाता है कि पत्नी और सौतन बनने में कितना ज्यादा फर्क है और उससे कितनी बड़ी गलती हुई है। वह रात को अपना बैग पैक करती है और सबके सोने के बाद घर से भाग जाती है। लेकिन श्वेता के माँ बाप भी उसको घर में घुसने नहीं देते। उन्हें सुधा ने सब कुछ बता दिया था। निकल जा मनोज कहीं कि यहाँ पर दोबारा मुड़कर भी मत देखना। मर गई तो हमारे लिए अपनी बहन का घर जाने चली थी। नालायक कहीं की। श्वेता की हालत धोबी की कुत्ते जैसी हो गई, ना घर की ना घाट की।